दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक असाध्य रोग की अर्थात प्रमेह की। प्रमेह जब बहुत पुराना हो जाता है तो धीरे धीरे असाध्य हो जाता है और वो काफी घातक हो जाता है। हमारे जीवनी शक्ति को धीरे धीरे वो चूस लेता है अर्थात निकाल देता है। एक व्यक्ति वर्षों से प्रमेह के रोग से पीड़ित था और वो धीरे धीरे पुराना होते होते असाध्य हो गया। उसका शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। वह बार बार पेशाब जाता, दिन में कई कई बार जाता और रात में भी उसे शांति नहीं मिलती थी अर्थात वो ठीक से सो नहीं पाता था। उसे बार बार उठ करके पेशाब जाना पड़ता था। उसके शरीर में कमजोरी ने अपना घर बना लिया था। उसका वीर क्षीण हो चुका था अर्थात वो निस्तेज हो गया था। आंखों के नीचे उसके गहरे काले घेरे दिखाई देते थे और उसका आत्मविश्वास बिल्कुल टूट चुका था और वह अपने जीवन से निराश हो गया था। उसे लग रहा था कि अब मैं कब कलवित हो जाऊं कोई पता नहीं। उसने भी बहुत बड़े बड़े चिकित्सकों के पास जा करके, बड़े बड़े अस्पतालों में जा करके दवाई कराई। एलोपैथिक की दवाई उसने अंजलि अंजलि लेकर के भागता रहा, खाता रहा, किंतु लाभ उसे नहीं हुआ। उसकी समस्या और बढ़ती चली गई। महंगे से महंगे अस्पतालों में जाता रहा, अपने धन का व्यय करता रहा, किंतु लाभ के स्थान पर उसे हानि हुई। उसे एलोपैथिक डॉक्टरों ने सलाह दी कि अब तुम्हें केवल ऑपरेशन करवाना होगा और वो ऑपरेशन से डरता था। और किसी ने तो यहाँ तक कहा कि अब यह रोग ठीक नहीं होगा। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और उसे मिले एक सन्यासी और सन्यासी ने उसे एक दुर्लभ जड़ी के द्वारा उसे ठीक किया। वो औषधि जिसे आयुर्वेद में वैद्यों ने प्रमेह की महाऔषधि कहा है, जी हाँ, उसका नाम है औंध फली। आप चित्र में देखिए, इसकी फलियां, इसके फूल, इसकी पत्तियां, इसमें छोटे छोटे रोए होते हैं। इसका फूल नीचे को झुका हुआ होता है और ये जमीन में ही नीचे नीचे चलती है। इसका पेड़ बहुत बड़ा नहीं होता है अर्थात ये ऊंचाई पे नहीं जाता है, जमीन से लगकर चलता है। दोस्तों, आयुर्वेद केवल रोग को दबाने की विद्या नहीं है, शरीर की जड़ों को पुनर्जीवित करने की विद्या है। आज हम जिस औषधि की चर्चा कर रहे हैं वह विशेष रूप से प्रमेह, प्रदर, धातु रोग, धातु दुर्बलता और शरीर के आंतरिक शिथिलता का नाश करने वाली है। दोस्तों, वह प्रमेह का रोगी मेरे पास आया। उसकी अवस्था अत्यंत दयनीय थी। बार बार पेशाब करता और पेशाब जमीन में गड्ढों में भर जाता था, जल्दी सोखता नहीं था, इतना चिपचिपा और गड्ढा रहता था। उसके शरीर में जलन, पूरे शरीर में दर्द, कमर में विशेष दर्द, हाथ पैरों में कपकपाहट या कहें अत्यधिक कमजोरी। उसका चेहरा ये बता रहा था कि रोग के कारण शरीर तो जर्जर हो ही गया है, साथ ही साथ उसका रोग अब मन में भी अपना स्थान बना चुका अर्थात उसमें डर पैदा कर चुका है। उसने मेरे से कहा कि गुरुदेव, अब मुझ में जीने की शक्ति नहीं बची। कई चिकित्सकों के पास गया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गया, अपना पैसा पानी की तरह बहा। मैंने उसे कई शीतवर्धक, वीरवर्धक औषधियां दे करके विदा किया और ये विचार किया कि यह रोग तो असाध्य है, इसका ठीक होना मुश्किल है। कुछ दिनों के अंतराल पर मैं घूमते हुए उसके यहाँ गया। वहाँ जाने पर मुझे दिखाई दिया कि वो तो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मैंने उससे बातचीत की, तुम्हारे चेहरे में इतनी चमक कैसे आ गई, तुम्हारा शरीर सबल कैसे हो गया। उसने एक सन्यासी की घटना को बताया। कहा कि जब मैं हर तरफ से निराश हो गया और अपनी मृत्यु की वाट जोहने लगा, उसी दरमियान भगवान ने एक सन्यासी को मेरे दरवाजे पर भेजा। मैंने उनसे अपनी समस्या, अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा भगवत कृपा से ये ठीक हो जाएगा। वो वृद्ध सन्यासी ने कहा कि आप मंगलवार या रविवार को मेरे यहाँ आइए, मैं तुम्हें औषधि दूंगा और तुम ठीक हो जाओगे। वह रोगी वृद्ध सन्यासी के पास मंगलवार को गया। वृद्ध सन्यासी ने उसे 5 दिनों की औषधि दी और कहा कि बिना कुछ खाए पिए अर्थात खाली पेट इसको घोट पीस करके कच्चे दूध के साथ मिश्री मिला करके इसको पीना है तुम्हें। दूध कम से कम 250 ग्राम होना चाहिए और उन्होंने उसको 2 तोला औषधि दी 1 दिन के प्रयोग के लिए। उसने बताया कि मैं एक ही बार के खुराक से मुझे बहुत बड़ा लाभ हुआ। जो मैं दूध की तरह पेशाब करता था वो मेरा खत्म हो गया। इस तरह जब मैंने 5 दिन तक प्रयोग किया, 5 दिन में ही मेरा रोग निर्मूल हो गया और मैं पूर्ण रूप से धीरे धीरे आज इस स्थिति में सबल हो गया था, ठीक हो गया। मुझे भी उसकी बातें सुन करके जिज्ञासा जगी कि औषधि को मुझे जन कल्याण के लिए जरूर प्राप्त करनी चाहिए। मैं उस व्यक्ति के साथ गया, सन्यासी को प्रणाम किया और मैंने अपने आने का कारण बताया।
तो वृद्ध सन्यासी ने कहा कि यह योग बहुत ही गुप्त है और हमारे गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ है, इसको मैं बता नहीं सकता। मैंने उनसे विशेष आग्रह किया कि ये परोपकार के लिए मैं कर रहा हूँ, धनार्जन के लिए नहीं। आपका तो जीवन ही परोपकार के लिए है, तो क्यों ना आप मुझे ये ज्ञान दें जिससे मैं भी परोपकार या जन कल्याण के लिए इस औषधि को रोगियों में प्रयोग कराऊं और वो स्वस्थ लाभ लें। वो मुझे लेकर गए जंगल में और उन्होंने वो औषधि को दिखाया कि ये औषधि है। 2 तोला औषधि को हरी महीन पीस लेते हैं और उसको कच्चे गाय के दूध में मिला करके और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला करके और सुबह सवेरे खाली पेट पीने से 5 दिन में ही रोग निर्मूल हो जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रमेह धातु रोग के साथ साथ औरतों के प्रदर रोग में भी समान रूप से लाभकारी है। कैसा भी प्रदर क्यों ना हो, कितना पुराना भी क्यों ना हो, अगर इसको अधिक से अधिक 15 दिन तक लगातार इसी विधि से पिला दिया जाए तो उसमें भी पूर्ण लाभ हो जाता है। दोस्तों, विश्वास करना कठिन था, लेकिन केवल 5 दिनों में ही प्रमेह के लक्षण समाप्त हो जाते हैं। बार बार पेशाब जाना बंद हो जाता है, शरीर की दुर्बलता दूर होने लगती है और धीरे धीरे चेहरे का तेज लौट आता है। जो व्यक्ति निराशा के सागर में डूब चुका हो उसमें आत्मविश्वास जग उठता है। दोस्तों, स्त्रियों का प्रदर रोग अत्यंत कष्टकारी माना गया है। श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर। जब श्वेत प्रदर बहुत पुराना हो जाता है धीरे धीरे और उसकी ठीक चिकित्सा नहीं होती है तो वो रक्त प्रदर में बदल जाता है और असाध्य हो जाता है। इस स्थिति में यह औषधि का विशेष प्रयोग अगर किया जाए तो उससे पूर्ण लाभ मिलता है। यह शरीर के धातु संतुलन को सुधारने वाली, शक्ति प्रदान करने वाली और आंतरिक दुर्बलता को दूर करने वाली महाऔषधि मानी गई है। आयुर्वेद कहता है जब शरीर की धातुएं दुर्बल हो जाती हैं, अग्निमंद हो जाती है, कफ और पित्त दूषित होकर मूत्र मार्ग से या जननांगों को प्रभावित करते हैं, तब प्रमेह या प्रदर जैसे जघन्य रोग पैदा होते हैं। प्रदर और प्रमेह को दबाना ठीक नहीं है। धातु पोषण और अग्नि का संतुलन करना आवश्यक है। दोस्तों, याद रखिए, हर वनस्पति में कुछ न कुछ गुण होते हैं, किंतु जानकारी के बिना वो विष के समान है, या कहें जंगल की हर जड़ी अमृत हो सकती है और गलत प्रयोग करने पर वो विष के समान भी प्रभाव कर सकती है। इसलिए किसी भी औषधि का सेवन करने से पहले अपने नजदीकी चिकित्सक अर्थात वैद्य से बिना परामर्श के सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपको यह हमारी आयुर्वेदिक जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल आयुर्वेदिक विरासत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ लाते हैं जंगल की अमूल धरोहर अर्थात वनौषधियों के दिव्य गुणों को प्रकाशित करते हैं, साथ ही साथ उनके गुण दोषों की विवेचना करते हैं और हमारे शरीर में किस प्रकार उनका प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से रोगों में वो प्रभावी हैं, इन सभी की हम जानकारी देते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, हमारा अगला वीडियो एक वनौषधि पर है जिसका नाम है ऊंट कटारा। आप अवश्य देखिए। धन्यवाद।